नमस्कार, मैं हूं काजल। एके न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबर। एके न्यूज द्वारा चलाए जा रहे नगर पालिका परिषद के चुनावी रुझान के दौरान आज हम आपको जनपद बदायूं की नगर पालिका परिषद बदायूं के चुनावी रुझान के बारे में दिखाएंगे। बदायूं नगर में जनता की क्या राय है, यह स्वयं देखकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, ये बड़ी खबर बदायूं से है। बदायूं का चुनावी रुझान देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान चेयरमैन दीपमाला गोयल के पक्ष में 1% जनता भी यह स्वीकार नहीं किया कि दीपमाला चेयरमैन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यही बनी हुई है कि जनता ने 1% भी यहाँ पर स्वीकार नहीं किया कि हमारे चेयरमैन दोबारा से दीपमाला गोयल होना चाहिए। जनता ने हमसे खुलकर कहा, हम वोट तो भाजपा को करेंगे, लेकिन अगर भाजपा दोबारा से हमारे यहाँ से दीपमाला को टिकट देती है तो हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे, डायरेक्ट नोटा के लिए वोट करेंगे। जनपद बदायूं में जनता तो भाजपा के लिए ही चाहती है, लेकिन यहाँ से चेहरा नया चाहती है। जिससे भी हमने मालूम किया, उसने यही कहा कि हमें भाजपा से प्रत्याशी चाहिए नया, लेकिन अगर दीपमाला को ही टिकट होता है तो हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। दीपमाला का इंटरव्यू देखने के लिए और पब्लिक का रुझान देखने के लिए हमारी पूरी खबर जरूर देखें। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ नगर पालिका परिषद बदायूं में और यहाँ पर हम इस समय आ चुके हैं। ये परशुराम चौक है, लावेला चौक। यहाँ पर बहुत से नगरवासी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि इस बार यहाँ पर जो चुनावी रुझान क्या रहने वाला है। जो चेयरमैन का इलेक्शन यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ पर किसका चुनावी रुझान रहने वाला है, तो बनता है नगरवासियों के पास। अच्छा भैया, ये बताइए, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर, तो किसका चुनावी रुझान रहने वाला है यहाँ पर? देखते हैं मैम, बीजेपी का आपकी बार अगर दीपमाला गोयल आती है। अगर दीपमाला गोयल बीजेपी से आती है तो यहाँ पर नहीं जीतेगी। अच्छा जी, उनका कार्यकाल यहाँ पर बढ़िया नहीं दिखाई दिया है। अच्छा, अगर कोई और आता है यहाँ पर बीजेपी से तो जीत सकती है भाजपा। आपका क्या कहना है भैया? जो काम करेगा वो आएगा। जो काम करेगा, जैसे प्रेजेंट टाइम में दीपमाला गोयल यहाँ की चेयरमैन थी, उनका कार्यकाल कैसा रहा यहाँ पर? ठीक है, बाकी देखते हैं आगे। अंकल आपका? गौरव। अच्छा अंकल जी, ये बताइए, जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, चुनावी रुझान यहाँ पर किसका बढ़िया रहने वाला है? भाजपा, सपा, बसपा, क्या है यहाँ का रुझान? किसका? भाजपा का। अगर भाजपा से दीपमाला गोयल आती है तो यही जीतेंगे, या फिर अगर दूसरा प्रत्याशी चुना जाता है तो भाजपा जीतेगी? भाजपा ही जीतेगी। भाजपा जीतेगी, प्रत्याशी कोई भी हो। आपका क्या कहना है भैया? भाजपा जीतेगी। अंकल आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी से कौन होना चाहिए? समाजवादी पार्टी से होना कौन चाहिए प्रत्याशी? जो भी आए। आपका रुझान समाजवादी। आप की बात है तो जितने भी प्रत्याशी बीजेपी के जो भी कैंडिडेट मांग रहे हैं टिकट, उनसे बेहतर दीपमाला सबसे बेटर है। और सीट जो है यहाँ पर समाजवादी ही जीतेगी। समाजवादी। गुप्ता। अच्छा, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं अंकल यहाँ पर, तो किसका रुझान बढ़िया रहने वाला है? भाजपा ही रहेगी। भाजपा रहेगी। क्या भाजपा से दीपमाला का ही टिकट रहना चाहिए या प्रत्याशी चेंज होना चाहिए? नया होना चाहिए। प्रत्याशी नया होना चाहिए। तो अभी इलेक्शन आ रहे हैं भैया, तो यहाँ पर किसका रुझान रहने वाला है बढ़िया? भाजपा का। भाजपा का। भाजपा से प्रत्याशी दीपमाला गोयल ही होनी चाहिए या कोई और? प्रत्याशी नया होना चाहिए, युवा होना चाहिए। प्रत्याशी नया होना चाहिए। तो विकास हो चाहे नहीं हो, बस हकीकत तो ये आप है। बदलना चाह रहे हैं या फिर ये नहीं? कोई भी आ जाए, चाहे नया आ जाए चाहे पुराना आ जाए, उसे लूटना, उसे पैसा लगाएगा तो लूटेगा, क्या करेगा? तो दीपमाला को जिताओगे? अब जो भी देखा जाएगा आगे के लिए। नया बना। अच्छा, तो अच्छा काम अभी जो चेयरमैन थे उन्होंने नहीं कराए। पालिका चुनाव से यानी जो चेयरमैन चुना जाएगा इस बार, तो कौन चेयरमैन होना चाहिए, नया या फिर वही पुराना? काम करने वाला चेयरमैन होना चाहिए। तो अभी जो चेयरमैन थे उनके द्वारा संतुष्ट नहीं है ना ना, नया चेयरमैन आप भी देखना चाहिए। कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ शहर में, और सभी लोग की बात चेयरमैन देखना चाह रहे हैं, नया चेयरमैन या पुराना? यही बदलाव तो आना चाहिए। पूरे 5 सालों को हुआ नहीं है, बदलाव आना चाहिए। तुम्हारी भी यही राय है? नगर पालिका का, उसमें आप चेयरमैन से कितने संतुष्ट हैं? क्या नया होना चाहिए या फिर यही रहना चाहिए? चेयरमैन तो ये नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए। नया होना चाहिए। इन्होंने कोई खास विकास कोई अच्छा चेहरा है नजर में आपके? ये देख रहे हो, शहर के अंदर और मतलब फुटपाथ नहीं बने हुए हैं, बताइए। यहाँ पर चेयरमैन द्वारा जो विकास कार्य हुए उनसे आप खुश हैं? और राय एक आध बार तो बदले जाने चाहिए, आदमी को पता चलता है। आप भी चाहते हैं चेयरमैन बदले यहाँ से? अब यह तो सभी जाना है हमको।
ठीक है। तो मतलब भैया कैसा कार्य कर रहा है यहाँ के चेयरमैन का? क्या दोबारा से वो जीतना चाहिए, नया बनना चाहिए? नया बनना चाहिए। देखो कौन को खड़ा हुआ है। वैसे इससे जो चेयरमैन है उसका कैसा रहा है? वो तो बेकार है। बिल्कुल बेकार है। चेयरमैन बदलना चाहिए या फिर यही रहना चाहिए? बिल्कुल बदलना चाहिए। इन चेयरमैन के कार्यकाल से लोग खुश नहीं है? बेकार है, नया ही होना चाहिए। नया ही होना चाहिए। चुनाव में किसे चेयरमैन देखना चाहते हैं, नया या यही रहने वाले हैं चेयरमैन? नया चेयरमैन होना चाहिए। अच्छा, अभी इलेक्शन आ रहे हैं, चुनावी रुझान यहाँ पर क्या है? बीजेपी जीतेगी। प्रत्याशी चेंज होना चाहिए, वही रहनी चाहिए? प्रत्याशी चेंज होना चाहिए। इनका कार्यकाल ज्यादा खास नहीं दिखाई दिया यहाँ। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम रेहान खान। जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं अंकल जी, तो यहाँ पर रुझान किसका बढ़िया रहने वाला है? रुझान बीजेपी। बीजेपी से कैंडिडेट यही होना चाहिए या चेंज होना चाहिए? कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, मगर जीतेगी बीजेपी। हाँ, कैंडिडेट चेंज होगा तो बीजेपी जीतेगी। हाँ, बीजेपी जीतेगी, पैसे भी जीतेगी, ये भी होंगे तो थोड़ा फाइट होगी, वरना जीतेगी। फाइट किससे रह सकती है? सपा से? सपा नहीं, क्या नाम है, बीजेपी की विनिंग होगी। बीजेपी की रहेगी यहाँ पर। आपका क्या कहना है अंकल जी? जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर, तो किसका रुझान बढ़िया रहने वाला है? देखिए, मोदी लहर चल रही है, योगी लहर चल रही है। जी, सरकार मोदी की है। मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है। तो आपको अगर नगर निगम में, नगर पालिका में देखेंगे तो वहाँ पे भी योगी की ही सरकार चलेगी। अच्छा, क्या कैंडिडेट यहाँ से चेंज होना चाहिए? कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। कैंडिडेट चेंज होना हाँ जी, चाहिए। क्योंकि लोगों का यही कहना है कि कैंडिडेट ने पिछले 5 सालों में काम नहीं किया। अगर किया भी, लेकिन लोग कह रहे हैं ये बात, उस हिसाब को देखते हुए कैंडिडेट चेंज हो जाए तो बेटर है। वैसे भी कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि हम अपनी शिकायत लेके यहाँ के चेयरमैन के पास जाते हैं, लेकिन हमें तो वो कभी मिलती ही नहीं है। हमारी प्रॉब्लम ये बात बहुत से लोगों को कहना, फिर भी चेयरमैन ने बदायूं में वैसे काफ़ी काम किया है, चौराहों पे सौंदर्यकरण किया है, उन्होंने काफ़ी चौराहे भी बनवाए हैं, लेकिन फिर भी लोग अभी खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम ओमचंद उपाध्याय है। अच्छा जी अंकल। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का जिलाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा जी, जैसे यहाँ पर किसका रुझान बढ़िया रहने वाला है? अभी इलेक्शन आ रहे हैं चेयरमैन के। हाँ, चेयरमैन के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी सर्वोपरि है और सबसे ऊपर विकास उसका कार्य अच्छा रहा है जी। और उम्मीद भी नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ से जीतेगी। जीतेगी। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए या फिर ये दीपमाला गोयल ही जो प्रेजेंट टाइम में है वही रहेगी? हाँ, इसको कैंडिडेट को देखते हुए अब नई युवा पीढ़ी की जरूरत है जी। उसको देखते हुए नए राजनीति को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं भाई यहाँ पर चेयरमैन के, तो यहाँ पर रुझान किसका बढ़िया दिखाई दे रहा है? सर ये कि जो विकास करेगा उसे वोट मिलेगा। क्या यहाँ पर जो आपकी जो चेयरमैन थी प्रेजेंट टाइम में, उनका कार्यकाल कैसा रहा? सही नहीं रहा। सही नहीं रहा। सपा। सफाई आई। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हरीश बाबू। अच्छा, आपके जो चेयरमैन है उनका कार्यकाल कैसा रहा यहाँ? चेयरमैन का कार्यकाल ठीक रहा। सही, संतुष्ट है क्या आप उनके कार्यकाल से? हाँ हाँ, संतुष्टि है। अच्छा, अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो यहाँ से किसका रुझान बढ़िया है? अब भाजपा या सपा या बसपा? भाजपा का ही रुझान ज़्यादा सही है। सपा। ओके, क्या नाम है आपका? अच्छा अंकल, ये बताइए आपके जो चेयरमैन है उनका कार्यकाल कैसा रहा यहाँ पर? ये ना बढ़िया रहा ना घटिया रहा। ना बढ़िया रहा ना घटिया रहा, नॉर्मली। अच्छा, ये बताइए जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो यहाँ पर रुझान किसका बढ़िया दिखाई दे रहा है? ये अभी तो किसी को नहीं दे रहा है। अच्छा, जैसे आपके चेयरमैन का कार्यकाल कैसा रहा है? सही है, वैसे देखा जाए तो कुछ खास बढ़िया नहीं है। हाल में। अच्छा, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर, तो किसका रुझान रहने वाला है? रुझान या तो बीजेपी का होने वाला है। बीजेपी का। क्या कैंडिडेट चेंज होना चाहिए या बिल्कुल चेंज होना चेंज होना चाहिए? बीजेपी है रुझान। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए या यही होने चाहिए जो अभी है? चेंज हो जाएंगे, अपने आप चेंज होंगे, पब्लिक अपने आप चेंज करेगी। अपने आप चेंज हो जाएंगे। रुझान रहने वाला है बीजेपी से कैंडिडेट यही होनी चाहिए, चेंज होना चाहिए? चेंज। तो अभी कोई पता नहीं। जैसे आप यहाँ पर रहते हैं, पत्रकारिता भी करते हैं, तो सोच बताइए, मालूम होगा आपको। नहीं हुआ ना, कैंडिडेट कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन भाजपा या सपा की तरफ रहता है। भाजपा की तरफ। ये बताइए, जैसे यहाँ पर इलेक्शन आ रहा है चेयरमैन के, तो यहाँ पर रुझान किसका रहने वाला है? भाजपा का ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से कैंडिडेट यही होना चाहिए या चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए। यहाँ पहले कैंडिडेट को पता लगा कौन कैंडिडेट जैसे अगर भाजपा से यहाँ पर लोगों का कहना है, अगर कैंडिडेट चेंज होता है तो भाजपा जीतेगी। हालांकि भाजपा को पसंद करते हैं यहाँ पर लोग जी। हाँ, लेकिन कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, उन्होंने ये होना चाहिए। बिल्कुल बेकार कैंडिडेट बीजेपी का ही था। बीजेपी का। हम तो भैया अगले से भजन करते हैं। अगले सपा। अरविंद दिवाकर। क्या? अरविंद दिवाकर। अच्छा भैया जी, यहाँ पर चेयरमैन ही के इलेक्शन आ रहे हैं अभी,
तो किसका रुझान बढ़िया रहने वाला है इसमें? तो नया कोई सीट नया खड़ा हो तो पता चलेगा अभी तो। वैसे यहाँ पर लोग भाजपा को पसंद कर रहे जी, हैं, बात। लेकिन उनकी डिमांड है कैंडिडेट चेंज होना चाहिए, हाँ कैंडिडेट क्योंकि यहाँ के कैंडिडेट से वह खुश नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस बात को लेकर? भाजपा ही आना चाहिए मगर कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। आपका क्या कहना है, यहाँ पर रुझान किसका रहने वाला है? भाजपा। कैंडिडेट बदलना चाहिए। इलेक्शन आ रहा है भैया अभी चेयरमैन का, तो यहाँ पर रुझान किसका बढ़िया रहने वाला है? बीजेपी अपना बढ़िया है सबसे। बीजेपी का बढ़िया है। अच्छा, जैसे हम तो प्रत्याशी बस ये जाते हैं, हमारे जो व्यापारी भाइयों को थोड़ा सा भी नुकसान हुआ है। जी जी थोड़ा साड़ी में क्या नाम है ये शनिवार 21 में जी दुकानें गई थी 14। जी जी हम जी, तो जाते हैं उनको हक्का मिल जाए, मिलना क्योंकि चाहिए। कायदे से वो तो दे रहे थे ना उनके लिए 20-25 साल से वो तो किराया दे रहे थे नगर पालिका को। बिल्कुल अब नगर पालिका ने एकदम से उस अतिक्रमण में उनसे दुकानें जो छीन ली हैं वो न दे दी जाए बस। बिल्कुल। भाजपा ही जीतना है। भाजपा जीतेगी। कैंडिडेट कैंडिडेट अपना ये चेंज होना चाहिए। कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। हमें कैंडिडेट पसंद नहीं है। कैंडिडेट पसंद नहीं है, लेकिन भाजपा कोई अच्छा ही आए। अच्छा है भाजपा से। भाजपा बताइए, आपके जो चेयरमैन है उनका कार्यकाल कैसा रहा है यहाँ? मिला जुला के ठीक सही रहा। अच्छा, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं चेयरमैन के, तो किसका रुझान रहने वाला है यहाँ? अधिकतर भाजपा ही है। अधिकतर भाजपा। बीजेपी से कैंडिडेट यही होना चाहिए, कोई और? दीपमाला गोयल। आपके चेयरमैन का कार्यकाल कैसा रहा है यहाँ? ठीक नहीं रहा। ज़्यादा खास नहीं रहा। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो यहाँ पर रुझान किसका बढ़िया रहने वाला है? रुझान तो आप पार्टी को करना है। आम हाँ पार्टी। आप आम पार्टी को। अंकल जी, इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर, तो किसका रुझान बढ़िया रहने वाला है यहाँ पर? बीजेपी का। बीजेपी से कैंडिडेट कौन होना चाहिए? क्या दीपमाला गोयल ही होना चाहिए या फिर कोई और? मिश्रा जी। डॉक्टर आरती। अच्छा जी, भाई ये बताइए कि यहाँ पर अभी इलेक्शन आ रहा है तो रुझान किसका बढ़िया? रुझान तो अभी किसी का ही नहीं है, अभी कोई कैंडिडेट निकल के नहीं आया। कैंडिडेट निकल के नहीं आया, लेकिन यहाँ पर तब रुझान पता लगे। लेकिन यहाँ पर भाजपा के लिए भी लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग सपा के लिए पसंद करते हैं, लेकिन भाजपा के लिए 5 साल तो कोई काम हुआ नहीं। इनका कैंडिडेट का कोई काम 5 साल में नहीं हुआ, तो काम नहीं। अच्छा, यहाँ पर इलेक्शन आ रहा है भाई, तो किसका रुझान यहाँ रहने वाला है? समाजवादी और बीजेपी है। टक्कर है इन लोगों की। अच्छा, ये बताइए, आप किसे पसंद करते हैं? बीजेपी को पसंद करते हैं। बीजेपी से कैंडिडेट यही होना चाहिए, चेंज होनी चाहिए? चेंज होना। तो रुझान किसका बढ़िया रहने वाला है? बीजेपी से कैंडिडेट यही होनी चाहिए या चेंज होनी चाहिए? यही होनी चाहिए। सही काम करा है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। बीजेपी। आपका क्या कहना है? बीजेपी। हाँ, चेयरमैन भाजपा से ये तो बात सभी लोग कह रहे हैं कि चेयरमैन बदल नहीं जाएंगे। यहाँ पर इलेक्शन आ रहे हैं अभी चेयरमैन के, तो किसका रुझान बढ़िया दिखाई दे रहा है? रुझान किसका बढ़िया दिखाई दे रहा है? दीपमाला चल रही है इस समय। दीपमाला भाजपा। ओके, आप खुश हैं उनके कार्यकाल से? अच्छा, आपके चेयरमैन का कार्यकाल कैसा रहा यहाँ? बिल्कुल बेकार रहा। बिल्कुल बेकार। अच्छा जो कैंडिडेट बढ़िया हुआ जी जी, जो कैंडिडेट बढ़िया हुआ, फिलहाल आपकी जो प्रेजेंट टाइम में के लिए जो काम करे सब बेकार पड़ी है। देखा बढ़िया, यानी कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में रहे चेयरमैन, उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं हुआ यहाँ पर, बढ़िया नहीं रहा उनका कार्यकाल, बढ़िया नहीं रहा उनका। हमारे चेयरमैन ने कितना अच्छा काम किया, देखिए आप सामने देखिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बदायूं का सांसद, बदायूं का विधायक, बदायूं का चेयरमैन, उनकी सरकार क्या किया बताओ? नगर विकास मंत्री यहाँ का क्या किया? कोई भी विकास। हमारा तो यही कहना है, गाय का समाधान हो जाना चाहिए। गाय का समाधान होना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या यहाँ पर गाय की दिखाई देती है, जैसे हादसे भी होते रहते हैं। गाय का ही है यहाँ पे। गाय का है। जो किसान परेशान है, जब गन्नू पैदा होगा उन्हें खाएगा क्या? जैसे टाइम के चेयरमैन थे, उनका कार्यकाल कैसा है? उनका बहुत अच्छा रहा। वैसे तो देखते हैं आप यहाँ पे शहर में कोई सड़क ऐसी नहीं जो मतलब आदमी पैदल निकल जाए। बिल्कुल, यानी कि यहाँ से कैंडिडेट चेंज ही होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। चेंज होना चाहिए, किसी भी पार्टी से हो, जो यहाँ का विकास करा सके, ऐसा ये नाली अपने हाथ से हम साफ करते हैं तो बहुत गंदगी यहाँ पर भरी हुई है, आप लोग स्वयं साफ करते हैं, कोई सफाई कर्मचारी यहाँ नहीं आता। ये जो सरकार है जी, ये भ्रष्ट सरकार है, कहती कुछ है करती कुछ। इसके कर्मी और कतरी में बहुत अंतर है। बीएसपी की सरकार रही बहन, यानी कि जैसे यहाँ पर दावे किए थे आपकी अध्यक्ष ने, वैसा कोई कार्य यहाँ पर नहीं हो पाया। कुछ नहीं हुआ। चेयरमैन है, उन्होंने यहाँ पर कार्य कैसा कराया? कुछ नहीं करा। कुछ नहीं कराया। बताया था आपने कि चेयरमैन का कार्यकाल कैसा रहा?
चेयरमैन का कार्यकाल अगर देखा जाए तो कुल मिला के मतलब ना अच्छाई कहेंगे ना ही बुरा कहेंगे। ना बुराई कहेंगे। समाजवादी से कैंडिडेट कौन होना चाहिए? आपके प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन रही, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? बहुत बुरा। अच्छा, जैसे अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो यहाँ पर रुझान किसका दिखाई दे रहा है? बीजेपी। लेकिन कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। आपकी मैडम वो जो अध्यक्ष हैं वोट मांगने आती हैं, तो आप बता रहे थे अभी, क्या कहती हैं? कहती है मैं आपके वोट से नहीं जीती हूँ जी जीती हूँ मैं जी मत देना वोट डायरेक्ट यही कह देती है। बहुत बढ़िया। और सबसे यही कहती हैं ज़्यादातर लोगों से? ज़्यादातर लोगों की हमें भी यही शिकायत मिली है। सपा आएगी। चेयरमैन का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा। तो यहाँ से कौन सी पार्टी का रुझान बढ़िया दिखाई दे रहा है? सपा से कौन सा प्रत्याशी होना चाहिए? देखो फातिमा राजा को होना चाहिए। फातिमा राजा को यहाँ पर ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। बहुत ज्यादा। उनका पहले कार्यकाल अच्छा रहा था। बहुत अच्छा रहा था। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी कौन होना चाहिए? फातिमा राजा। समाजवादी से किसका? फातिमा राजा। अगर फातिमा राजा निर्दलीय आती है, समाजवादी पार्टी से नहीं आती है, भी उनका ही तो जीतना मांगे तो नहीं जीत पाएंगे। बीजेपी से किसका रुझान है? फातिमा राजा। किस पार्टी से? समाजवादी पार्टी। अगर वह निर्दलीय आती है तो भी जीतेंगी। दीपमाला भाजपा का ही रहेगा। भाजपा। क्या जो प्रेजेंट टाइम में आपकी चेयरमैन रही दीपमाला गोयल, उनका कार्यकाल यहाँ पर कैसा रहा? बिल्कुल बेकार। तो क्या भाजपा से कैंडिडेट चेंज होना चाहिए? होना चाहिए। अगर दीपमाला ही गोयल हो जाती है दोबारा से तो होना नामुमकिन है। तो वही है, उन्हीं को ही रहना चाहिए। दीपमाला गोयल को भाजपा से। हमारे मोहल्ले में तो कभी सफाई भी नहीं हुई आपके मोहल्ले में? क्या है, कौन सा मोहल्ला है आपका? तो हमेशा गंदगी रहती है। रुझान किसका बढ़िया दिखाई दे रहा है? जी दीपमाला गोयल का काफी अच्छा कार्यकाल रहा है इनका। आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? आपका क्या कहना भैया? आप संतुष्ट नहीं है तो आप किसे पसंद करते हैं? सपा से कौन आ रहा है? सपा से जो बीजेपी जीतेगी। अब तो कोई और दूसरा ही है। वैसे हम तो बीजेपी के वोटर हैं। बीजेपी की वोटर हैं, लेकिन अगर वहाँ बीजेपी से कैंडिडेट चेंज होना चाहिए क्या? हाँ, कैंडिडेट चेंज होना चाहिए। अच्छा, अगर कैंडिडेट चेंज नहीं होता है, दीपमाला को मिलता है बीजेपी की सपोर्टर है। बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो बीजेपी से कैंडिडेट कौन होना चाहिए? कैंडिडेट अलग होना चाहिए। बदलना चाहिए कैंडिडेट। यहाँ बीजेपी से कैंडिडेट यही होनी चाहिए या बदलना चाहिए? ये तो किसका रुझान बढ़िया दिखाई दे रहा है? बीजेपी से कैंडिडेट कौन होना चाहिए? कोई बात नहीं, पता नहीं, लेकिन बीजेपी का बहुत अच्छा है। बीजेपी का रुझान बढ़िया रहने वाला। बीजेपी से मतलब कैंडिडेट कौन होना चाहिए? चेयरमैन साहब होनी चाहिए दीपमाला गोयल। उनका कार्यकाल सही रहा है यहाँ? बढ़िया कार्यकाल। कांग्रेस का मामला चल रहा है। कांग्रेस से कौन है? काम बढ़िया नहीं कर रही है। अच्छा, बीजेपी काम बढ़िया नहीं कर रही है। ये बताइए, अभी इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर, तो किसका रुझान बढ़िया रहने वाला है? यहाँ पर तो बीजेपी का ही रिजल्ट होता है। तो बीजेपी से टिकट किसे मिलना चाहिए? यहाँ पर क्या वैसे भैया को मिलना चाहिए। तो काम तो किसी ने किया नहीं है, पसंद कैसे करेंगे? काम यानी कि जो यहाँ पर अध्यक्ष रही हैं आपकी चेयरमैन दीपमाला गोयल, उनका कोई भी कार्यकाल यहाँ पर सही नहीं दिखाई दिया। यहाँ पर हमें तो कोई उन्होंने आज तक कुछ किया नहीं। कुछ नहीं किया। कोठी में बैठी है। अच्छा, कोठी में। ये और लोग ये शिकायत है कि वे हम मिलने जाते हैं तो वो मिलती भी नहीं है। वो ये कहती है हम वोट मांगने गए, हमें मत देना, हमने आपसे वोट मांगा नहीं था, आपने क्यों? ये कहती है डायरेक्ट? सीधे कहती है मुझे ये बात। सीधे कहती हैं आप हमें वोट मत देना, हम मांगने नहीं जाते। दूसरा कैंडिडेट आएगा तो भाजपा अच्छे बहुमत से जीत सकती है। सपा जीतेगी। कैंडिडेट नहीं बदला तो दीपमाला गोयल, उनका कार्य कैसा रहा है यहाँ पर? बीजेपी का अगर कोई दूसरा कैंडिडेट यहाँ पर चुना जाता है वो मतलब यह सत्य विजय पाएगा पूरी, तो बीजेपी जीतेगी। आपका क्या कहना है अंकल जी? मेरा भी यही कहना है कि बीजेपी से यहाँ भी कोई नया कैंडिडेट आएगा वो सत्य जीतेगा। दीपमाला को पब्लिक देने को तैयार नहीं है। जी, दीपमाला को पब्लिक पसंद नहीं कर रही है। अगर भाजपा से कोई दूसरा कैंडिडेट होता है तो उसे दे देगी वोट। तो क्या भाजपा जीत सकती है यहाँ से? कैसा है इस टाइम? किसका रुझान दिखाई दे रहा है? रिजल्ट बीजेपी का तो रिजल्ट है नहीं इस समय। अगर दीपमाला हुई तो दीपमाला होगी तो बीजेपी के रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर प्रत्याशी चेंज होता है तो हो सकता है बढ़िया। तो बढ़िया हो सकता है। अच्छा, किसका रुझान देने वाला है यहाँ पर? बीजेपी का कहने मतलब ये है, पब्लिक जो है नया चेहरा चाहती है, जिसे भी टिकट हो नए चेहरे को हो।
तो सब बदलाव चाहते हैं, इन्होंने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर। आप कैंडिडेट से बदलाव चाहते हैं या पार्टी से बदलाव चाहते हैं? कैंडिडेट से दीपमाला ये इनके तो कुछ नहीं करते, इनने तो सब गोबर कर दिया। जी जी जी, क्या बुरा शहर में। उधर तुम्हारा महेश गुप्ता को मोदी करके लोगों ने जिता दिया, वो भी गोबर है। दोनों एक से, जब नगर विकास मंत्री थे तब भी मतलब उन्होंने ये करा समझो। यही गंदगी फिल्म मिल कोई भी काम बाई चांस होता है, वोट तो सबको मांगने आते हैं। जब कोई काम अटकता है तो चक्कर लगाओ या मेंबर सही या चेयरमैन सही। मैंने मेंबर को भी थे, मेरा कोई काम अटका तो मेंबर ने भी मुझसे कमीशन ली, चेयरमैन के 4 चक्कर काटे उसने भी। सब मतलब पैसे पे कहानी डिपेंड है, तो मैं वोट डालने क्यों जाऊँ? मेरा तो भ्रष्टाचार ज्यादा है। हाँ, मेरा मन ही नहीं है वोट डालने का, ना मैं वोट डालने जाऊंगा। रीजन क्या है? मतलब ये भ्रष्टाचार से परेशान हो गए। बात वो नहीं है, मैं वोट क्यों डालूं? जब तुम लोग मुझसे कमीशन खा रहे हो तो मुझे 5,000 तो 10,000 खाते में डलवा, जो चाहे वोट डलवा लो। सर जैसे शहर के हाल है उस हिसाब से तो बदलाव होना जरूरी है। सही। अब वो चाहे ये वाली पार्टी कर दे चाहे दूसरी पार्टी कर दे। हमारे बदायूं में विकास है ही नहीं, विकास नाम की चीज ही नहीं है भाई साहब। कहाँ है विकास? कहाँ है विकास? विकास कहीं है ना तो रोजगार है और ना कोई काम है। सड़कें देख लो आप। तो आप इनसे कितना संतुष्ट हैं या बदलाव चाहते हैं? हम तो संतुष्ट 0% ना अपने चेयरमैन से है ना अपने विधायक। नहीं वो बता। सब बेकार है। विकास नहीं हो रहा। 5 साल से नाली में साफ कर रहा हूँ, वहाँ से अपने दरवाजे से लेकर यहाँ तक साफ सफाई नहीं हो पा रही। बिल्कुल नहीं। मेंबर से कहो, मेंबर नहीं सुनता। चेयरमैन जी की बात ही अलग है, वो तो बहुत हरामजादी औरत है, ये समझ लो। तो आप ये वो तो कहती है कि मत देना वोट, तो आप संतुष्ट हाँ, नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो आप बदलाव चाहते हैं? हाँ, साफ जवाब मिलता है, मत देना वोट। काम करो, हम जिता रहे तो उसका काम भी तो होना चाहिए। जो बताओ काम होता नहीं है। वो नाली खुद साफ करते हैं पूरी तो आप इनके विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है? कुछ नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं काम होता है। और कोई सड़क बने तो कोई जैसा चाहो वैसा भी काम नहीं होगा। सड़क बन रही है तो वो काम करते मनमानी, वो भी नहीं होता है। अपने आप काम करें, हर कोई वो करता है, कोई नहीं करता है सफाई। जब तो हाथ पैर जोड़ेंगे ये काम करे, उसके बाद सब खेले बिल्कुल। फिर कोई नहीं देखने आएगा ना कोई पूछने आता है। यानी सफाई नहीं हुई है, गंदगी बहुत है पूरे शहर में। जी हमारी तरफ तो 30 साल हो गई, इधर कोई झांकने नहीं आता, क्योंकि हमारी गली मुसलमानों की है। वो तो आपको ही दिख रहा होगा कितना विकास हुआ है, आपको ही पता है कितना विकास हुआ है। कितना संतुष्ट है? आप कुछ बदलाव चाहते हैं? हम तो बदलाव चाहते हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है। बदलाव चाहते हैं आप? नया तो आप चेहरा किसको चाहते चाह रहे हैं? हैं? आप कुछ रखेंगे मांग किसके लिए चाहते हैं? चाह रहे हैं आप? वो कोई भी हो, नया चेहरा सही हो, जो काम धाम जो सही समय पे सही इंसान सही व्यक्ति होना चाहिए। दीपमाला जैसा इंसान बिल्कुल बेकार, कोई नहीं चाहिए ऐसा। बदलाव चाहते हैं हम। इनके विकास कार्य संतुष्ट नहीं क्या? बिल्कुल नहीं चाहते हैं। बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। कहीं आप खुद देख लीजिए, शहर की हर सड़क को देख लीजिए, हर चीज़ को देख लीजिए, गली कूचों को देख लीजिए, कूड़े करकट को देख लीजिए, किसी भी चीज़ को देख लीजिए आप उठा के। सर्वे हर चीज़ का कर लीजिए, आप हमसे ज़्यादा बेहतर देख लेंगे शहर का। बिल्कुल हर तरफ धूल मट्टी, पॉल्यूशन, निरा हर जगह जगह कचरा पड़ा हुआ, नालियों की सफाई नहीं होना, बिल्कुल ये सब। तो आप दोबारा में नहीं कुछ चाहेंगे, कुछ बदलाव चाहेंगे? अब दोबारा में तो देखिए कोई और ही नया, कोई बेहतरीन चेहरा आना चाहिए, कोई अच्छा जो विकास कर सके। तो आपका बदलाव होना चाहिए? जी जी बिल्कुल बदलाव होना ही चाहिए। बदलाव चाहते हैं। विकास नाम का तो कुछ नहीं है, कुछ हुआ भी हो तभी तो विकास बताएंगे, कुछ भी नहीं है। तो आप किसको चाहते हैं? कोई नई पार्टी। यहाँ पे कौन है दीपमाला को? चेयरमैन है, हमें क्या पता है? मुझे नहीं पता। कार्य संतुष्ट नहीं है तो बदलाव चाहते हैं? खुद देखे जगह गड्ढे ऊपर है, चलिए कार्य साफ संतुष्ट में बहुत सारा काम हुआ है, तो संतुष्ट तो है ही, पर पब्लिक संतुष्ट है। बाकी तो आप किसी भी नेता को बदल दीजिए, किसी भी राजनीति, किसी भी, हर आदमी 100% किसी से संतुष्ट नहीं रह पाता। बदलाव तो हर कोई चाहता है, हर कोई बदलाव चाहता है। कोई भी हो नया आना चाहिए, उससे नया चेहरा चाहिए। संतुष्ट हैं हम सब लोग, लेकिन अंत में बाद में अव्यवस्था खराब है। इतना पानी की बड़ी समस्या है जी, सब लोग परेशान है पानी जी गंदगी है ये, और गंदा पानी आ रहा है तब। जी अंकल जी, बीजेपी की डिमांड है, लेकिन चेहरा नया चाहिए। अच्छा ये जो आपकी मार्केट है, ये पूरे मार्केट का यही कहना है मार्केट का यही कहना है कि बीजेपी की डिमांड है, चेहरा दूसरा हो। दूसरा हो। फिलहाल तो यहाँ बीजेपी का है, लेकिन
चार अंकल जी कह रहे हैं वो वास्तव में चेंज होना चाहिए यहाँ से। चेंज होना चाहिए, दीपक माला गोयल का टिकट नहीं होना चाहिए इस बार। बढ़िया काम किया है, कूड़ा तो हट ही नहीं रहा है। कूड़ा तो हट ही नहीं रहा है यहाँ से। शिशु मंदिर मीरा जी चौकी। ये बताइए भैया, आपके चेयरमैन ने कोई विकास करा है यहाँ पर? कुछ नहीं करा है। क्या कभी यहाँ पर देखने आई आप लोगों को? कभी नहीं आई। दूसरे को देंगे दीपमाला लड़ाएंगे। अगर भाजपा पार्टी से कोई दूसरा आता है तो आप जिताएंगे भाजपा को? हाँ, उसे दिखाएंगे। कुछ भी नहीं करा है। कभी यहाँ पर लौट के आई वोट मांगने के बाद? आते हैं, भागल देते चले जाते हैं। चल रहे तो उसमें कई आपत्तियां लग के आई जी, इसलिए वो काम नहीं कर पाई ठीक से। अच्छा, आपका क्या कहना है भैया? बिल्कुल बेकार कार्यकाल रहा। तो आप यहाँ पर किस पार्टी को पसंद करते हैं? बीजेपी को। लेकिन कैंडिडेट यहाँ से चेंज होना चाहिए। बिल्कुल चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। बीजेपी को वोट देने का, अगर दीपारा गोयल आ जाती हैं तो बीजेपी आदमी वोट ही नहीं डालेगा। अच्छा, वोट नहीं डालेगा तो ये कुछ नया चेहरा लेकर आए तो क्या करेंगे आप फिर? तब सुझाव देखा जाएगा, जो बढ़िया आदमियों को बताएंगे उसी को वोट दिया जाएगा। बदलाव की जरूरत है जी। कैंडिडेट पे यहाँ पर दूसरा चाहती है पब्लिक, बहुत चाहती है। देखिएगा, मैं इस समय मौजूद हूँ नगर पालिका परिषद बदायूं में, और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर उनसे जानकारी लेंगे कि 5 वर्ष उनके यहाँ पर पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या विकास कार्य उन्होंने अपनी इस नगर पालिका परिषद अपने इस नगर में कराया है। तो चलते हैं यहाँ के अध्यक्ष दीपमाला गोयल के पास। जी नमस्कार। नमस्कार। हमारा जो आपसे पहला सवाल है वह यह है, लगभग 5 वर्ष आपके कार्यकाल के लिए यहाँ पर पूरे होने जा रहे हैं, तो क्या विकास कार्य आपने यहाँ पर कराए थे? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि 5 वर्ष का कार्यकाल एक नगर पालिका के चेयरमैन का होता है जी, जिसमें मुझे 3 साल काम करने के लिए मिले और 2 वर्ष कोरोना काल में जो कोविड से हमारी जनता त्रस्त रही वो रहा। तो इसलिए मैं 3 सालों का तो हिसाब दूंगी और कोविड का भी हिसाब दूंगी। जी। मैंने बदायूं में सर्वप्रथम पहले ही फोकस किया था कि बदायूं में स्कूल की जो बसें हैं उनका बहुत जाम लगता है। बच्चे कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे में अपने घर पहुंचते थे। जी। तो मैंने सरकार की मंशा के अनुरूप बदायूं में चौड़ीकरण किया और विभिन्न चौराहों का चौड़ीकरण किया, जिसमें मैंने 12 चौराहे लिए थे, जिसमें लगभग 6 चौराहे तो कंप्लीट है बिल्कुल, और बाकी और निर्माण के उसमें है। और लोगों से अपील भी की थी कि कुछ लोग उसमें समाज सेवी लोग जो हैं वो आगे बढ़कर आए। तो लगभग कई लोगों से बात भी चल रही है। चौड़ीकरण के बाद मैंने उसका सौंदर्यीकरण भी किया और लगभग अगर कोई चाहे तो आरटीआई डाल के नगर पालिका में पूछ सकता है। 5 वर्षों में मैंने लगभग 500 गलियां, सड़कें और पुलियां बनवाई हैं, जो 25-25 सालों से और 30-30 सालों से नहीं बनी थी। उन गलियों का निर्माण किया है और भविष्य में अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी, जनता मुझे मौका देगी, तो जो अधूरे काम है वो भी पूरे किए जाएंगे। मैडम, जनता का एक आरोप आप पर ये लगता है कि कहीं पर जनता शिकायत करती है आपसे या पब्लिक के बीच जाती हैं, तो वो उन लोगों का कहना है कि मैडम कहती हैं कि आप हमें वोट ही क्यों करते हैं। कभी ऐसा कहा है क्या आपने? ये विपक्ष की किसी की फैलाई हुई चाल है, अफवाह है। एक बात बताइए, एक जनप्रतिनिधि सुबह उठ के 5 बजे फोन अटेंड करता है, 6 बजे फोन अटेंड करता है, रात में 3 बजे फोन अटेंड करता है, रात में 2 बजे फोन अटेंड करता है। आप मेरा फोन को मिला के कभी भी देख सकते हैं। जो फोन अटेंड करेगा वो ये क्यों कहेगा कि मुझे वोट मत दीजिएगा। मैंने किसी से कहा, ऐसा कोई एक व्यक्ति मुझे मिले जिससे मैंने ये कहा। भी आई होगी कई लोगों आई मुझे, हाँ। लेकिन मैं सफाई देना उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये अपने दिमाग से सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति जनता से जुड़ा हो वो जनता से तो ये कह ही नहीं सकता। एक सब्जी बेचने वाला अपनी सब्जी बेचेगा ठेले पे, तो वो उसकी सब्जी खराब भी होगी, तो वो ये कभी नहीं कहेगा मेरी सब्जी मत लो। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा और है आपसे कि नगर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काफी कार्य हुए हैं और होते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी आवारा जो गाय हैं हर रोड पर मिल जाएंगी। दूसरा, यहाँ गंदगी बहुत है शहर के अंदर, और दीपावली के मौके पर भी गंदगी रही थी, बहुत हड़ताल जो कर रखी थी सफाई कर्मियों ने, और उस समय यानी जो है काफी आपके बीच और सफाई कर्मियों के बीच टकराव रहा था। तो मेरे सफाई कर्मियों के बीच में कभी टकराव नहीं रहा, और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कभी सफाई कर्मियों ने हड़ताल भी नहीं करी थी। और जिसने हड़ताल करी थी वो हड़ताल हमारे यहाँ जो दिवाली के पीरियड में जो उन्होंने की थी वो हमारे यहाँ संविदा के कर्मचारी थे। अच्छा, उस संविदा के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं, ऐसा गवर्नमेंट का भी नियम है। संविदा का कर्मचारी कभी हड़ताल पे नहीं बैठ सकता, लेकिन चूंकि उनकी भावनाएं भी आहत न हो, सब लोगों ने उनके साथ मिलके और ऑफिस के लोगों ने भी मिलके काम किया था।
रही गंदगी की बात, तो आज नगर पालिका की स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है। हमने लगभग 12 बड़े कूड़े घर बंद कर दिए हैं। आपने देखा होगा पथिक चौक पे बहुत बड़ा एक कूड़े का घर था, लजी चौक पे एक गोबर बहुत पड़ता था, राजादा के सामने पड़ता था, डीएम चौराहे पे पड़ता था, संतोष सिंह के सामने पड़ता था। आज वो कूड़े घर बिल्कुल विलोपित हो चुके हैं, कहीं नहीं पड़ रहे। डोर टू डोर कूड़ा उठाया जा रहा है, गाड़ी भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी सड़कें हटी हुई रहती हैं गंदगी से। सवाल ये अब कुछ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के प्रति। जनता ऐसा नहीं है उसे दंडित कर दिया जाएगा जो गंदी रोड पर कर रहे हैं, जब डोर टू डोर गाड़ी उठा रही है फिर आप जो है क्यों इकट्ठा करते हैं? दंडित करने का प्रावधान अभी इसलिए नहीं है क्योंकि एक गजट पास होता है, वो मेयर बड़ी नगर पालिकाओं महानगर पालिकाओं में उसका प्रावधान है। बदायूं की नगर पालिका को मैंने बोर्ड से अभी पास करवा लिया था कि छोटा मोटा अगर दंड पड़ेगा लोगों को, तो लोगों को ये लगेगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भी 50 ग्राम कूड़ा करता है, जो अपने स्कूल जाने लगता है वो भी 50 ग्राम कूड़ा करता है। अच्छा, जनता का एक आरोप वहाँ पर और है, वो आरोप सबसे बड़ा ये है कि मैडम जो है ज्यादा पहले बहुत मिला करती थी, जिस समय चेयरमैन नहीं थी, मगर चेयरमैन बनने के बाद पब्लिक से दूरियां हो गई हैं। मैं ये समझती हूँ, मैं इस बात में आपकी इंटरप्ट कर रही हूँ कि जनता से जितने ज्यादा हम जुड़े हैं उतना ज्यादा आज तक कोई चेयरमैन, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, और ये मेरा नहीं, ये मेरा कोई आरोप नहीं, तो पब्लिक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। पब्लिक तो अब ये भी तो हो सकता है ना कि उस पब्लिक में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि 24 घंटे मैं उनके पास ही बैठी रहूं, तो ऐसा संभव नहीं होता है। जैसे अब मैं आज बलबीर भैया से आज मिल रही हूँ या और लोगों से आज मिल रही हूँ, लोगों से लगातार न मिल पा रही हूँ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है। जनता के बीच में किसी का सुख हो दुख हो, किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम हो, मुझसे ज्यादा शायद किसी की उपस्थिति होती नहीं है। अब मुझे बड़ा गर्व की अनुभूति होती है जब मैं लोगों के बीच में होती हूँ। मेरा परिवार मेरी जनता है, मेरा घर मेरा परिवार नहीं है। अच्छा, ये एक और गंभीर आरोप है यहाँ पर, वो ये है कि नगर में 6 चौराहे तो आपने यहाँ पर कब्जा मुक्त कराए या अतिक्रमण मुक्त हुए, लेकिन जो है कुछ चौराहे और बाकी अभी आधा दर्जन, तो कि वो जो है रोक दिए गए हैं। कुछ सेटिंग हो गई मैडम की आपस में? नहीं, इसमें सेटिंग की क्या बात होगी? मैं ये समझती नहीं कि इसमें कोई सेटिंग जैसी चीज होगी। इसमें चौराहों में सेटिंग की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, आप भी समझदार हैं और जनता भी बहुत समझदार है। सेटिंग की बात वही करते हैं जो हमेशा लगातार सेटिंग में लिप्त रहते हैं। हमारे पास ऐसी क्लिपें हैं मैडम जो कहते हैं कि दीपमाला जी का इतने स्तर पर और इस तरह से ये हो गया और वो हो गया, वो हम साबित नहीं कर सकते, मगर जो है लोगों का ये आरोप है। तो इस पर अच्छा, चौराहे से सेटिंग का क्या मतलब है? मेरी ये समझ में नहीं आता है। जैसे कि आपका सुभाष चौक है जी, और गद्दी चौक के बराबर में ये रजी चौक भी है, वहाँ पर यानी जो है अतिक्रमण अभी भी बाकी है और वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ। और भी चौक ऐसे हैं। देखिए, एक बात बता दूं, अतिक्रमण हमारे यहाँ जब भी चलता है तो शासन के हिसाब से और शासन की मंशा पे चलता है। नगर पालिका निर्माण से पहले इंटरप्ट करती है, उसके बाद की कार्यवाही प्रशासन की रहती है जी। ये बात जानकारी होनी चाहिए। और बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सेटिंग इसमें क्या होती है? मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि मुझे ये सेटिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि चौराहों में कौन सी सेटिंग हो जाएगी? जैसे कि बिल्डिंग टूटने से रुक जाएंगी, इस तरह से बिल्डिंग तोड़ने का काम नगर पालिका का नहीं होता। पहली मैं जानकारी आपको दे दूं, नगर पालिका का काम होता है निर्माण से पहले, यदि कोई अवैध निर्माण हो रहा है उससे पहले अगर मुझे कोई सूचना दी जाएगी तो मैं उसको रोकने का प्रयास करूंगी और रुकवाऊंगी। लेकिन यदि निर्माण हो चुका है और बरसों पुराना निर्माण है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होता है। प्रशासन अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाएगा, मैं उसके साथ मिलकर तब वो काम करूंगी। अच्छा, यहाँ पर कुछ चौराहे अभी भी ऐसे हैं, जैसे कि आपने भामाशाह चौक बनाया, बहुत अच्छा चौक बनाया है। इसके साथ ही लावेला चौक पर जो एक परशुराम चौक बना है वो भी अच्छा है, मगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं। अब वो जो से घूम रही थी मूर्ति, वो घूमना बंद हो गई उसका। जिन लोगों ने वो प्रतिमा लगाई है जी, वो प्रतिमा उनकी ही होगी। चौराहा हमारा है, समाजी सेवियों ने मिलकर उस प्रतिमा को लगवाया है, उसमें सबका सहयोग रहा है, उसकी देखभाल करती है, उनका ट्रस्ट करता है, उनकी समिति करती है, और वो लगातार घूमने वाली चीज उनकी चालू है, उसका रिमोट उनके पास है, उसका नंबर उनके पास है। वो जब कोई कार्यक्रम होता है तो वो उसको चलाते हैं। अच्छा। अनवरत अगर वो चलती रहेगी तो कोई दिक्कत आ सकती है जल्दी, क्योंकि वो बाहर से उसका मिस्त्री आता है, इसलिए उसमें। अच्छा, कुछ ऐसा प्लान रह गया आपके मन में, कुछ ऐसा बाकी है अभी कि मैं कराते और अभी समय कर्म पूरा हो चुका है तो नहीं कर पाई? अब मेरा फोकस सौंदर्यीकरण पे है, मेरा फोकस व्यापारियों के लिए कुछ अच्छा करने का है, क्योंकि निर्माण बहुत अधूरा था, निर्माण नहीं हुआ था गलियों का, चौड़ीकरण नहीं हुआ था, चौड़ीकरण हो गया है। जो अधूरे चौराहे पड़े हुए हैं उन फोकस करेंगे, उनको पूरा करें। सौंदर्यीकरण पे अपना वो करें, फोकस करें। खेल कूद के लिए कुछ फोकस करें, बच्चों के लिए कुछ ऐसी कोई जमीन निकल जाए, कुछ ऐसा कोई इंडोर
टाइप में बच्चों के बैठने के लिए हो जाए, यूथ के लिए हो जाए। और फोकस मेरा ये भी रहेगा कि सफाई पे सबसे ज्यादा फोकस मेरा स्वच्छता पे रहेगा, क्योंकि स्वच्छता की लगभग सारी तैयारी हो चुकी है। जो बदायूं को स्वच्छ करने की तैयारी है, MRF सेंटर है और कई डोर टू डोर वाला जो है हमारा है, ये सब हमारा पूरा प्लान पूरा तैयार हो गया है और बस खाली उसको इम्प्लीमेंट करना है, हमको आगे बढ़ाना है। उसके लिए मैं इंतजार करूंगी। भारतीय जनता पार्टी अगर मौका देगी, जनता मुझे मौका देगी, तो वो सारी चीजें पूरी होंगी। मेरा अपना ये रहता है कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करती हूँ। बहुत सारी चीजों से मैं समझौता नहीं कर सकती और ना कर पाई। हो सकता हो किसी को मैं दुकान ना दे पाई हूँ, किसी को मैं जमीन ना दे पाई हूँ, समय नहीं मिल पाया, इसलिए कुछ चीजें बाकी रह गई हैं। एक बस स्टैंड आपने देखा होगा, प्राइवेट बस स्टैंड है, सब्जी मंडी है, और अभी जो हमारा ये बन रहा है वो खाली हुआ है। प्राइवेट बस स्टैंड सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं को लेकर है, साफ सफाई को लेकर, और कुछ रास्ते ऐसे आवारा पशुओं के लिए मैं जनता से भी निवेदन करना चाहूंगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, गाय पालते हैं और गाय पालने के बाद उनको दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं। और फिर कई ऐसे केस भी आए हैं कि गाय हमने पकड़वा ली है, तो लोगों ने किसी न किसी ने प्रभाव दिखा के, किसी न किसी अप्रोच करके कि साहब हमारा वो धोखे से छूट गया और ये करके, मैं उनको भी ये कहना चाहूंगी कि इस तरह से गायों का दूध निकालने के बाद उनको न छोड़ें। और रही जो सांडों की बात है, उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था करी जा रही है शासन की तरफ से। अगर आपको टिकट मिल जाता है और फिर आप चेयरमैन यहाँ से बन जाती हैं दोबारा, तो सबसे प्रमुख मुद्दा क्या कार्य करेंगे आप? मैं सबसे प्रमुख मुद्दा मेरा है, एक तो प्राइवेट बस स्टैंड को बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण मेरा एक अपना बन चुका है, मैंने प्लान किया है। सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी को भी वहां से निकल के कहीं अच्छी जगह स्थापित करना बढ़िया। और अगर उसी में कोई व्यवस्था बनेगी तो उसमें ही उसको मॉड्यूलर पेश करना चाहेंगे, मतलब कि बदायूं के लिए कोई नई चीज हो। और इन सब चीजों के लिए समय लगता है। बात ये होती है कि हम किसी भी प्लान को अगर करते हैं, कोई भी प्लानिंग करते हैं, घर हम एकदम अचानक नहीं बना सकते। हमको घर बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, हमको कोई भी चीज मैनेज करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो ये सब बड़ी चीजें हैं। सेंटर जो है पूर्व चेयरमैनों से चला आ रहा है, उसमें कई उपकरण ऐसे खरीदे गए करोड़ों रुपए के, लेकिन वो अब भी यानी जो कबाड़ है कोई काम में नहीं आ रहा है। नहीं, वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक MRF सेंटर हमारा ये बना हुआ था वहाँ पे, जो यहाँ से करीब 16 किलोमीटर दूर है, वो उतरना में, उसका भी कोर्ट केस चल रहा है। दोनों जो लोग बना रहे थे, जो CNF और वो बना रहे थे, उनमें कोर्ट केस चल रहा है। उसकी वजह से भी थोड़ा काम प्रभावित हुआ था कूड़े का। और दूसरा हमारे यहाँ अब दूसरा एक बन गया है और उसके लिए कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता है। मैडम एक लास्ट सवाल है मेरा बस आपसे, नगर में आप बोल रही हैं कि अतिक्रमण पर कार्य हुआ है, लेकिन हमारे एक मानसरोवर जो दातागंज तराई से आगे तालाब था जी, और जिस पर सफाई भी हुई है उस पर तालाब पर मिट्टी पड़ने के बाद, और वो सबसे बड़ा अतिक्रमण है, तो उस पर कोई एक्शन प्रशासन ने अब तक क्यों नहीं लिया? दातागंज तिराहे पे वो मेरा क्षेत्र में नहीं आता है। अच्छा, क्षेत्र में नहीं, वो मेरे क्षेत्र में नहीं। देखिएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर हमारी अध्यक्ष दीपमाला गोयल हमारे साथ मौजूद थी। इन्होंने हमें बताया कि अगर वह इन्होंने 5 वर्ष में यहाँ पर काफी कार्य कराए, लेकिन यहाँ पर उनके टाइम में कोरोना काल भी रहा, जिसका कोरोना काल में उन्होंने लोगों की मदद भी की और काफी विकास कार्य बाकी 3 सालों में यहाँ पर कराया। उसके बाद इसके बावजूद भी, कार्य कराने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत से कार्य ऐसे रह गए जो वह कराना चाहती थी, लेकिन कार्यकाल यहाँ पर पूरा हो गया, जिससे अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें दोबारा से टिकट देती है और यहाँ की जनता उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुनती है, तो वह काम कराना चाहेंगी जो यहाँ पर रह चुके हैं और वह यहाँ पर कराना चाहती है।